हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सदिश विश्लेषण। ठीक, उसमें आगे हमने टॉपिक बताया था कि दो वेक्टरों का गुणन। ठीक, तो दो वेक्टरों के गुणन में आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का स्केलर अथवा बिंदु गुणन। ठीक, स्केलर जो होता है वो अदिश बोला जाता है। स्केलर इंग्लिश में होता है, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो अदिश बोलते हैं। ठीक, तो जो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन होता है वो एक अदिश राशि है, और दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल में इनके परिमाण और इनके बीच में जो कोण होता है वो कोज्य अर्थात कॉस के गुणनफल में होता है। ठीक, इतनी चीज़ जान लीजिए। ठीक, कि अगर दो वेक्टरों का हम अदिश गुणन या स्केलर गुणन करेंगे या बिंदु गुणन करेंगे तो उस स्थिति में इसमें जो इनका गुणन आता है परिमाणों का, ठीक, वो कोज्या के गुणन के रूप में मिलता है। ठीक, तो लिखेंगे क्या? लिखना यही है कि जो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल है एक अदिश राशि है। ठीक, क्या लिखेंगे? दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है। ठीक, इतना लिख लिया कि क्या दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के उन वेक्टरों के परिमाण, ठीक, जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कॉस। ठीक है, कोज्या अर्थात कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो हमने लिख दिया कि एक अदिश राशि जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जो वेक्टर होते हैं, ठीक, उनके जो परिमाण होते हैं, ठीक, या जो वेक्टर होता है उनका गुणनफल जो अदिश गुणनफल होता है उसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से। और जो वेक्टरों का सदिश गुणनफल होगा उसको क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का साइन जो होगा। ठीक, अदिश गुणन को डॉट से, ठीक है, और सदिश गुणनफल को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको पढ़ना अदिश गुणनफल। मान लेते हैं, माना कोई दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। ठीक, अब देखिए इनका अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश गुणनफल या क्या बोलेंगे? स्केलर गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर हम स्केलर लिखे ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्केलर गुणनफल। देखिए स्केलर गुणनफल में इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डॉट से। और हमने बताया था कि जब अभी हम सदिश पढ़ेंगे उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ये इसको डॉट से और सदिश को प्रदर्शित करते हैं क्रॉस से। ये याद रखिएगा। ठीक है, डॉट में और क्रॉस में बहुत अंतर होता है। अगर डॉट आएगा तो उसका गुणनफल स्केलर होगा, और अगर क्रॉस आएगा तो उसका गुणनफल वेक्टर होगा अर्थात सदिश। तो हमने बताया था कि इनके परिमाणों को ए और बी से लिखा जाता है, और कोज्या मतलब कॉस थीटा।
तो यही जो होता है इसका सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा लिखी गई कि अगर कोई स्केलर गुणनफल है तो उनके जो परिमाण होंगे, परिमाण है ए और बी, उनका गुणनफल और उसके साथ में जो कोज्य आएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें कोई दो वेक्टर ऐसे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। ठीक है, ये मान लिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। और उस स्थिति में जब इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो वो गुणनफल किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के इक्वल। समझ रहे हैं क्या है, वेक्टर है तो तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक, ये ऐसे। अब देखिए इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, स्केलर गुणनफल के इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कार्य। कार्य बराबर आपको मालूम है कि बल गुणे विस्थापन होता है। और जो बल और विस्थापन लिए जाते हैं, ठीक, पहले जब जनरल डिफिनेशन हम लोग पढ़ते थे तो लिख देते थे बल गुणे विस्थापन, लेकिन इस जब वेक्टर पढ़ेंगे या अन्य अभी भौतिक विज्ञान में आगे जाएंगे तो उसमें इसके साथ में इसका कोण लिया होगा। कोण कैसे कि कार्य हो रहा है, ठीक, बल लग रहा है किसी दिशा में और उसके साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, उन दोनों के मध्य में जो जितना एंगल होता है वो क्या होता है, कार्य होता है। और कार्य को एंगल, जब एंगल इस पर डिपेंड करेगा तो एंगल कौन सा आएगा उसमें, कॉस थीटा। ठीक है, मतलब जो रेशियो आएगा एंगल के साथ में वो किस में आता है, कॉस। क्यों, क्योंकि ये एक कौन सी राशि है, स्केलर राशि अर्थात अदिश राशि है। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में सबसे पहले आएगा कि हम कार्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक, किसका उदाहरण लेते हैं, कार्य का। देखिए कार्य के एग्जाम्पल में हम इसका जो स्केलर गुणनफल है इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। ठीक, उदाहरण हम बता रहे हैं कार्य के विषय में। ठीक, कोई एक ये पिंड था, उसको एस डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत, ठीक है, या एस डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तक जो है विस्थापित किया गया। ठीक है, और जो विस्थापन हुआ उसका एस हो गया। ठीक, बल जो लगाया जा रहा है, बल चूँकि एफ बल लग रहा है, लेकिन अगर अभिलंबवत बल लग रहा है तो वो उस स्थिति में उसके साथ में जो एंगल लिया जाएगा वो कॉस थीटा लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखिए दर्शाना क्या है, इसमें दर्शाना ये है कि हमने पहले एक फिगर बनाया, इसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि कार्य को हम कैसे बता सकते हैं और इसके आधार पर बताना है कि कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात जो दो राशियां दी गई हैं इनका गुणनफल जो होता है वो अदिश गुणनफल के रूप में होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मालूम है, लिखेंगे कार्य की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, कार्य की परिभाषा के अनुसार। ठीक, तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा, चूँकि हमको मालूम है कार्य ये कहता है कि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन लग रहा है उसका गुणनफल जो होता है वो उसके कार्य के बराबर होता है। तो चूँकि ये एफ कॉस थीटा लिया जाएगा विद एंगल, ठीक है, और लिया जाएगा एस, क्या लिया जाएगा, एस, ये चल रहा है डब्लू के बराबर। ठीक है, अब हम इसको क्या ले सकते हैं, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, चूँकि हमको सूत्र मालूम है कि जब ए डॉट बी होता है तब क्या होता है, अभी बताया था, वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर दो वेक्टर थे, हम इसमें भी मान लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, अर्थात ये जो दो वेक्टर लिए गए हैं, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, जो वेक्टर लिए गए हैं ये एफ है और एक ऐसा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये ए डॉट बी के बराबर है ए बी कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ डॉट एस के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात कार्य में जो बल और एस अर्थात विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है, अदिश गुणनफल है, अर्थात स्केलर गुणनफल है। अतः कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कौन, कार्य। समझ गए। अब देखिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कुछ, जब इसे एग्जाम्पल जानेंगे कि कब जो है इन वेक्टरों का जब स्केलर गुणनफल है धनात्मक हो सकता है
ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, किस स्थिति में, उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ इसके जो पॉइंट्स होंगे इसके बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें यह है कि स्केलर गुणनफल कब धनात्मक हो सकता है, कब ऋणात्मक हो सकता है और कब शून्य हो सकता है। स्केलर गुणनफल जो डिपेंड करेगा वो उसके कोण पर अर्थात थीटा पर, ठीक। तो देखिए जब हमने लिखा है कि जब थीटा न्यून कोण का मतलब होता है कि जब उसका मान 90 से कम होगा, तब क्या होगा कि कॉस थीटा धनात्मक होगा कि नहीं। कॉस थीटा धनात्मक कोई भी वैल्यू ले लो, जब 90 से कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका कॉस थीटा में जब मान निकालेंगे, चाहे 30 का हो चाहे 45 हो, तो उस स्थिति में वो सब प्लस में होते हैं। तो इसलिए जो a डॉट b होगा अर्थात जो इसका स्केलर गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक। क्यों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमने सूत्र फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर कि a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू होगी वैसे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर प्लस में होगी, क्योंकि गुणा में है ना, ठीक, तो गुणा में अगर इसकी वैल्यू प्लस में होगी तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। अगर ये माइनस में होगा तब ये क्या होगा, माइनस में होगा। अगर ये जीरो होगा तब ये क्या होगा, तब भी ये जीरो होगा, क्या, स्केलर गुणनफल। दूसरा पॉइंट लिखा गया कि समकोण होगा। देखिए समकोण में क्या होता है कि कॉस 90 थीटा की जगह रखेंगे ना, थीटा की जगह 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अगर हमने बताया कि ये अगर जीरो हो गया तो गुणनफल में तो पूरा जीरो, तो अर्थात जो इसका स्केलर गुणनफल होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक। तीसरा पॉइंट जो कहता है कि जब थीटा अधिक कोण का नाम मतलब है कि 90 से ज़्यादा, तो कॉस थीटा में जितनी वैल्यू होंगी वो माइनस में हो जाएंगी, और जब माइनस में हो जाएंगी तो a डॉट b क्या होगा, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। हमने बताया कि चूंकि ये गुणनफल में है इसलिए जैसे जैसे कॉस थीटा अर्थात जो थीटा की वैल्यू होंगी, कोण की वैल्यू ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, उसी हिसाब से उसका स्केलर गुणनफल हो जाएगा, ठीक। इतना ही स्टडी करिए, आगे बताएंगे कि जो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे स्केलर गुणनफल के उसको बताएंगे, फिर इसके बाद में सदिश गुणनफल।